हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं शायद साहब, ये तो फिर बहुत ही मसला है। ज़ाहिर है कि कोई 25 अरब का गैप और उसमें फिर कुछ री रोल्स हो जाते हैं, फिर कुछ जैसे कि अभी मिफ्ता इस्माइल भी कह रहे थे, इससे बचना तो बहुत ही मुश्किल बात है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मिफ्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि करंट अकाउंट डेफिसिट को हम कर्टेल कर लेंगे तो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं 24-25 बिलियन डॉलर्स की, और उसमें हमारी अगर री रोल भी हो जाती हैं चाइनीज़ से तो 12-13 बिलियन डॉलर की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, जो कि विदाउट IMF तो हो ही नहीं सकता। और इसमें मेरे ख़्याल से IMF के साथ एक डिटेल मीटिंग गवर्नमेंट की हुई है, जिसमें जैसे आपने कहा कि 1 बिलियन डॉलर जो है वो फ़र्दर हो गया है अरेंजमेंट, और 2 बिलियन डॉलर की फ़र्दर की रिक्वायरमेंट है। और उसमें ये भी कहा गया है कि एक्सचेंज रेट में जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का जो फ़र्क है वो 5% से ज़्यादा ना हो। IMF कह रहा था कि 3% से ज़्यादा ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने मनवाया है कि 5% का हमें दें। तो मेरे ख़्याल से इंगेजमेंट्स तो हो रही हैं, और मेरे ख़्याल से अगर बजट भी उनको बताया जाएगा और बजट का नोट लिया जाएगा तो मेरे ख़्याल से इसके अलावा तो कोई चारा ही नहीं है। मतलब अगर ये नहीं होगा तो हम तो डिफ़ॉल्ट की तरफ हम जा रहे होंगे, और मेरा ख़्याल से अगर ये नहीं होगा और अगर वो चले भी जाएंगे तो इंटरिम गवर्नमेंट को ये सारी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल से तो इसको फास्ट ट्रैक पे करना चाहिए, किसी न किसी तरीके से IMF को ऑन बोर्ड करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और तो एवेन्यू है। देयर इज़ नो सेकेंड साहब ऑप्शन। कितना मतलब ये कि अभी एक्सचेंज रेट मैनेज ही कर रहे हैं ना, और ये आर्टिफिशियल रेट है, और जब ये आर्टिफिशियल रेट होता है तो उसके तो अपने बहुत ही सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है। और ये तमाम जो हम बजट के अंदर ये जो सब्सिडीज़ या कंसेशंस या सब कुछ दे रहे हैं, IMF प्रोग्राम नहीं है, और फिर एक्सचेंज रेट में इतनी बड़ी एनामली एक बार फिर हो गई है तैयार, ये तो रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और ये इतना बड़ा फ़र्क जो है वो बेरेबल नहीं है। और अगर 286 रुपये का इंटर बैंक है और 310 का और 315 का अगर हो जाए ओपन मार्केट रेट, तो उसमें तो डेफिनेटली हुंडी और हवाला जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर करता है, और उसमें डेफिनेटली कोई इंसेंटिव नहीं है। और ऊपर से अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी इंटर बैंक से करवाएं तो वो 140-150 मिलियन डॉलर्स का मंथली फर्दर जो है वो इंटर बैंक से निकलेगा, और वो डेफिनेटली वो मेरे ख़्याल से ये सारी चीज़ें शॉर्ट लिव्ड हैं, और ये मुझे लगता मगर है। वो अगर आप वहाँ से नहीं कराएंगे, आप बैंकों से कहेंगे कि मार्केट से जाके ले लो, तो वही बात है ना, वो अल्टीमेट जब उनकी डिमांड आती है तो फिर वो हाँ, ओपन मार्केट पर बढ़ जाता है हाँ ऑब्वियसली। अल्टीमेटली, लेकिन कॉस्ट जो है वो कम लगती है। जो यूज़ करता है वो ज़्यादा यूज़ करेगा, वो उसको बोलेगा कि वो 286 में अगर उसको पड़ रही है और 310-315 में नहीं पड़ रही तो उसको इंसेंटिव मिल गया। तो इन हालात में तो इंसेंटिव आप किसी को नहीं देना चाहिए, बल्कि तो आपको तो टैक्स लगाना चाहिए जो बाहर अगर आपका वो यूज़ कर रहा है। तो जिस तरीके से इंडिया में चीज़ें होती हैं, मेरा ख़्याल से हमें थोड़ी सी आउट ऑफ बॉक्स कुछ सॉल्यूशंस लाने चाहिए, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस लाने चाहिए कि जिससे हमारी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी से, जिस तरह हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट में इतने पैसे आए पिछली गवर्नमेंट में जब हमारे 6 बिलियन डॉलर्स आ गए थे, तो इस तरीके से वो तो अब ख़त्म हो गए। तो उसके ऊपर ज़रा मेहनत करनी चाहिए, और हमें नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ को इंसेंटिव देना चाहिए सच दैट कि वो अब अगर उनको 7% का इंटरेस्ट रेट ग्लोबली मिल रहा है तो वो कहाँ से आप 9.5-10% पे वो यहाँ पे रखवाएंगे। तो वहाँ पे ज़रा सा और फर्दर अच्छी चीज़ें करके मेरे ख्याल से उनको अट्रैक्ट करना है। आप तो शायद साहब इसमें कुछ अब हुकूमत तो जैसे आपने कहा कि आउट ऑफ द बॉक्स, तो उसमें हमारे यहाँ बड़ा जब आउट ऑफ द बॉक्स की बात होती है तो एमनेस्टीज़ वगैरह की बात होती है कि जी कि आप मुख्तलिफ एमनेस्टीज़ जो हैं वो अभी भी शायद, क्योंकि लोगों के पास बहुत पैरेलल इकॉनमी में पैसा है, वो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैन इट वर्क कोई एमनेस्टी, क्योंकि इतनी तो हो चुकी हैं पहले। देखें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अभी गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का, लेकिन हैं तो सही। अगर नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी को कुछ सहूलतें दी जाएँ, और कुछ जैसे एक प्रपोजल सर्कुलेट हुआ था कि उनको प्लॉट्स दिए जाएँ, और इसके अलावा कुछ उनको अगर ड्यूटीज़ वगैरह के वाउचर्स दिए जाएँ अगर वो इंपोर्ट करना चाहें अपने ही डॉलर से, अगर कोई गाड़ी वगैरह, तो वो किए जाएँ। लेकिन वो अब उसका टाइम इतना नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी इतना टाइम नहीं है, IMF के साथ भी एग्रीमेंट करना है। तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ें जो है वो उस वक्त होंगी जब मेरे ख़्याल से नई गवर्नमेंट आएगी, और इंटरिम गवर्नमेंट या तो होगी तो उस वक्त हो सकेगा। लेकिन अभी मेरे ख़्याल से कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसमें जो है वो आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के ऊपर मेरे ख़्याल से ज़रा फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी इसको डॉलर में जो डॉलर डिनोमिनेटेड इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा बढ़ा दें, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा ख़त्म हो गया। 6 बिलियन डॉलर जो है वो वापस चले गए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम हुसैन। जनाब शाहिद अली हबीब हमारे साथ मौजूद थे।
कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आएंगे इंशाअल्लाह। शाहिद लबीब साहब, आप ये बताइएगा कि क्या वाकई चैलेंजिंग तो है, मसाइल तो हैं, मगर मार्केट, आप, बिज़नेस कम्युनिटी, क्या इसमें से भी आप गुंजाइश निकाल सकते हैं कि हुकूमत इसके बावजूद इंसेंटिव्स दे सकती है, हुकूमत इसके बावजूद जो है वो मार्केट को थोड़ा सा में कोई इंजेक्शन इंथ्यूजिज्म का डाल सकती है? यानी कि हुकूमत के पास क्या इस बजट में गुंजाइश है या ऐसी प्रपोजल्स हो सकती है जो कि बहरहाल हालात में बेहतरी ले आएँ? नहीं, आई थिंक हमारे जो बिजनेसमैन हैं और इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और वो समझते हैं कि आजकल की जो सिचुएशन है और जो कंडीशन है मुल्क की, उसमें कोई इंसेंटिव्स तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए और इस तरीके का बजट आए जो कि IMF की एग्रीमेंट के मुताबिक हो और हमारा रिवाइव हो जाए, हमारा 9th रिव्यू, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर कोई उसी के लिए कोशा हैं और गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट करने को तैयार है, सच दैट के जो हमारा 9th रिव्यू है वो जून 30 से पहले रिवाइव हो जाए, सो दैट हमारी जो इवन जून की भी जो पेमेंट है, जो चाइनीज़ हमारी पेमेंट है, उसका भी हमारा रोल ओवर हो जाए, जो कि वो भी $2.5 बिलियन की हमारी पेमेंट है। वो तो रोल ओवर हो भी सकती है विदाउट IMF, लेकिन अगर उससे पहले IMF हो जाए तो बहुत ज़्यादा मार्केट के लिए सपोर्ट होगा और सारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट ज़्यादा इंसेंटिव्स एक्सपेक्ट कर रही है। और मैं ये कहूँगा कि जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें मेरा ख़्याल से बहुत ही केयरफुली जो है वो गवर्नमेंट को रखना चाहिए, बिकॉज़ ये अभी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जिसमें आप ज़्यादा आप अमाउंट वहाँ पे एलोकेट करेंगे और IMF करने भी नहीं देगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, IMF करने भी नहीं देगा और वो उस तरीके से उसकी यूटिलाइजेशन भी नहीं होती, उस ऑनेस्टली यूटिलाइजेशन उस एलोकेशन की होती नहीं है। और इसके अलावा सब लोगों को पता है कि यार टैक्स रेवेन्यू जो है वो जैसे 7.2 ट्रिलियन अभी जो हुआ है वो हमें 9.2 ट्रिलियन तक लेके जाना है। इसमें थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी एलिमेंट होगा और थोड़े से नए टैक्स मेजर्स भी होंगे और वो नए टैक्स मेजर्स के लिए मेरे ख्याल से सब लोग तैयार हैं।